कोलंबिया के दो और वीजाज जो कि रिसेंटली हमारे क्लाइंट्स के ग्रांट हुए हैं, ये दोनों फैमिली मेंबर थे और एक ही दिन में इनके वीजाज ग्रांट हुए हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को कोलंबिया ई वीजा ग्रांट करता है क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। इसकी एम्बेसी अगर आपने केस इसका फॉरवर्ड करना है तो तुर्की अंकरा में इसका केस फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही आपका केस प्रोसीड होता है और वहीं से आपका वीजा ग्रांट किया जाता है। करंटली इसकी वीजा रेशो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए बहुत अच्छी नहीं है, चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ही क्यों अच्छी ना हो, आपके वीजा लगने के चांसेस कम होते हैं तब तक जब तक आप इसकी पेड या कंफर्म होटल बुकिंग नहीं लगाते। इसमें आप एक ऑप्शन ये भी देख सकते हैं कि आप पेड होटल बुकिंग कर लें और वो होटल बुकिंग करें जो रिफंडेबल हो, ताकि आपको आपके पैसे वापस भी मिल जाएं। उस सूरत में आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप पेड होटल बुकिंग के बर्थ जस्ट रिजर्वेशन लगाते हैं तो उसमें वीजा लगने के चांसेस काफी कम होते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास वहां से इनविटेशन आया है तो उस सूरत में आपके वीजा लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन याद रहे, इनविटेशन आपका किसी सादा पेज पे या कंपनी के लेटर हेड पे सिर्फ होना काफी नहीं है, बल्कि उस इनविटेशन को आपने नोटराइज्ड भी करवाना है, तभी उसकी वर्थ होगी और उस पे वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तब पेड होटल बुकिंग आपको लेनी चाहिए, और अगर आपको किसी एग्जीबिशन में जाना है तो वहां पे जो इनविटेशन है वो नोटराइज होना चाहिए। इसमें आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन में देने होंगे। आपको किसी किस्म की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे जी कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो है स्पेनिश में करवाने हैं, ऐसे आपको स्पेनिश में करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत है, तब तक जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश में हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं। इसमें आपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कॉपी देनी है स्कैन में। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप दीगर पेजेस की जिन पर वीज़ाज लगे हैं और जिन पर इन आउट की स्टैंप्स मौजूद हैं वो भी आप स्कैन में दे सकते हैं। इसके अलावा आईडी कार्ड फ्रंट बैक देना होगा, और इसके अलावा आपको अपने बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, एनटीएन, टैक्स रिटर्न और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट भी आप साथ इसमें लाजमी देंगे। इसके अलावा आपकी वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर जो है वो भी आपने सॉफ्ट में देनी है। जब आपके डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो जाएंगे तो इसकी आपका केस प्रोसीड होगा, और इसकी फीस जो है आपको 2 दफा जमा करवानी होती है। इनिशियल जो फीस है पाकिस्तानी पेएबल जो है वो 18,000 है, और ये डॉक्यूमेंट रीडिंग की फीस होती है। एक दफा जब आपके डॉक्यूमेंट रीड कर लिए जाते हैं और अगर वीजा ऑफिसर ने आपको वीजा देना हो तब ही दूसरी फीस जमा करवाई जाती है, अदरवाइज दूसरी फीस जमा नहीं करवाई जाती। इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो करंटली तकरीबन 2.5 से 3 हफ्ते है। बाज़ औक़ात वीज़ा ऑफिसर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, बाज़ औक़ात एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। अगर वही डॉक्यूमेंट एनफ हो तो उन्हीं डॉक्यूमेंट की बेसिस पे